IMF से मुआहदे की तवक्कुआत पर डॉलर की उड़ान थम गई। इंटरबैंक में डॉलर 3 रुपये 93 पैसे सस्ता होकर 208 रुपए का हो गया। फॉरेक्स डीलर्स के मुताबिक ओपन मार्केट में भी डॉलर की रेट्स नीचे आ गए। 209 रुपए से 211 रुपए पर फरोख्त होने लगा। IMF से मुआहदा तय पाने पर फौरी तौर पर 1 अरब डॉलर मिलेंगे। दीगर जराए से भी 5 अरब डॉलर्स आएंगे। पाकिस्तान की मईशत को सहारा देने के लिए सऊदी अरब ने अहसन इक़दाम उठाया। इस्लामिक ट्रेड फाइनेंस कॉरपोरेशन से 1 अरब 20 करोड़ डॉलर दिलवाने का बंदोबस्त कर दिया। वजारत खजाना के मुताबिक रकम पाकिस्तान के जिम्मे तारीखी अदायगियों के दायरा-कार में आएगी। पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई का तसलसल यकीनी बनाया जाएगा। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल का कहना है चीन ने 2 अरब 30 करोड़ डॉलर का कर्ज मंजूर कर लिया। रकम पीर तक आ जाएगी। चीन ने जून और जुलाई के सेफ डिपॉजिट को भी रीरोल कर दिया है। मजीद बोले, इमरान खान माहाना 120 अरब रुपए का खसारा छोड़कर गए। आज झूठी और मन गढ़ंत कहानियाँ घड़ रहे हैं। हमने मुश्किल फैसले लेकर मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। महंगाई को कम करके दिखाएंगे। कराची में बारिश का पहला स्पेल इंतजामी नाअहली शहरियों के लिए जहमत बन गई। शाहराहों पर फिसलन के बायस मोटरसाइकिल्स भी स्लिप होती रही। MA जिना रोड के करीब सड़क धंस गई। बारिश के बायस कई मकामात पर पानी जमा। मुख्तलिफ इलाकों में बंद बिजली ताहाल बहाल न हुई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि नवंबर में किसको आर्मी चीफ बनाना है। मेरे जहन में तो ये था कि जब टाइम आएगा मेरिट के ऊपर जो सबसे बेहतर होगा उसको मैं बना दूंगा। क्यों नवाज शरीफ को प्रॉब्लम था आर्मी चीफ का? क्योंकि नवाज शरीफ के चोरी का पैसा उसका इतना ज्यादा था कि वो चाहता था फौज को कंट्रोल करना। क्या हमारे इंटरेस्ट में है कि हम बेसिस दें अमेरिका को? ये जो सेटअप है इसको लोगों को हजम करवाने के लिए जो जो कदम उठाए जा रहे हैं ये असल में पाकिस्तान की डिस्ट्रक्शन है। कभी नहीं सोचा था नवंबर में किसको आर्मी चीफ बनाना है। साबिक वजीर आजम इमरान खान का सेमिनार से खिताब कहा, समझते थे वक्त आने पर जो मेरिट पर आएगा उसे आर्मी चीफ बना देंगे। जब घर में चोर दाखिल हो जाए तो न्यूट्रल नहीं रहा जाता। न्यूट्रल्स को समझाया था साजिश रोके वरना मुआशी अदम इस्तेकाम होगा। इन्होंने आकर वही कुछ किया जिसका अंदाजा था। नैब राना सनाउल्लाह के मातहत हो तो सोचें क्या होगा। इमरान खान की जहनी हालत पर तरस आने लगा है। वो नींद में भी न्यूट्रल का राग अलापा करेगा। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज का तंज, कहती हैं ये बड़बड़ाया करेगा। शहबाज शरीफ ने सफीर को केक खिलाया। शहबाज शरीफ वजीर आज़म बन गया। अमेरिका ने साजिश कर दी। कल अदम TTP से मुज़ाकरात। हतमी फैसला आइन के तहत पार्लियामेंट की मंजूरी से होगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी के इजलास का एलामिया। सियासी क़यादत का मामलात से निमटने की हिकमत अमली और पेशरफ्त पर इजहार इत्मीनान। इजलास में पार्लिमानी जमातों के सरबरा, विफाकी वज़रा, अस्करी क़यादत और दीगर हुकाम शरीक हुए। अफगानिस्तान की सूरत हाल, कल अदम TTP से मुज़ाकरात और दीगर उमूर पर ब्रीफिंग। कराची के रिहायशी हो जाएं तैयार। के इलेक्ट्रिक ने बिजली महंगी करने की दरख्वास्त दायर कर दी। माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में 11 रुपये 33 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त की गई है। नेपरा 4 जुलाई को समाप्त करेगा। उधर शहर कायद में मौसम बेहतर होने के बावजूद बिजली की आंख मचोली जारी। कहीं 8 तो कहीं 10 घंटों की लोड शेडिंग की जा रही है। शहरी परेशानी से दो चार है। महंगाई तालीम के शोबे पर असरअंदाज। पेपर महंगा होने से किताब व कॉपी की कीमत में 3 गुना इजाफा। उर्दू बाजार से कुतुब की खरीदारी करने वाले महंगाई से परेशान। नए तालीमी साल की किताबें भी शाये ना हो सकी। किताबें ना छपने से तलबा की तालीम मुतासर होने का खदशा। दुकानदारों का कहना है कागज महंगा होने के बायस अदबी किताबों के खरीदार भी नहीं रहे।
सेक्रेटरी पंजाब असम्बली के इख्तियारात महदूद करने और बजट इजलास ऐवान इकबाल में कराने से मुताल्लिक केस। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब हुकूमत के वकील से ऑर्डीनेंस के इजरा पर मुआवनत मांग ली। तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर एडवोकेट जनरल पंजाब को नोटिस जारी कर दिए गए। मुल्क में कोरोना की शरह में इजाफा होने लगा। कराची में मुस्बत केसेस की शरह 21.23% तक पहुँच गई। सिंध में मजमूई शरह 5.9% रिकॉर्ड। एबटाबाद में कोरोना की मुस्बत शरह 8%, पेशावर में 3.5% और लाहौर में 2% रही। गुज़िश्ता रोज़ कोरोना के 268 नए केसेस रिपोर्ट हुए। एक मरीज जान की बाजी भी हार गया। ईद कुर्बान करीब आते ही मवेशी मंडियों की रौनकें बहाल। मुल्तान की मंडियों में एक से बढ़कर एक खूबसूरत जानवर मौजूद, मगर रेट सुनकर खरीदार खाली हाथ ही लौटने लगे। गुज़िश्ता साल की निस्बत रवां साल कुर्बानी के जानवरों की कीमतों में 40 से 50% जायद हैं। कसूर की मंडियों में भी जानवरों के रेट बुलंद, खरीदार ना होने के बराबर। उधर खैबर पख्तूनख्वा में भी मवेशियों में लंपी स्किन की बीमारी फैलने लगी। PIA के जहाज से एक बार फिर परिंदा टकरा गया। इंजन नाकारा। लाहौर एयरपोर्ट पर कप्तान की कमाल महारत से 168 मुसाफिर हादसे से बाल बाल बच गए। ज़राए के मुताबिक 2 हफ्ते के दौरान लाहौर एयरपोर्ट पर 4 से ज़ायद तैयारे बर्ड हिट का शिकार हो चुके हैं। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में मजीद कमी। अमरीकी खाम तेल $102 फी बैरल हो गया। बरतानवी ब्रेंट ऑयल की फी बैरल कीमत $108 रिकॉर्ड। आलमी सतह पर पाम ऑयल भी $117 सस्ता होकर $1065 फी टन हो गया। उधर अमरीका, यूरोप और एशिया के हिस्सेस बाजारों में मंदी का रुझान बरकरार है। बरतानिया में 40 साल बाद पोलियो वायरस निकल आया। यूके हेल्थ सिक्योरिटी के मुताबिक लंदन में सीवरेज लाइन में पोलियो वायरस के मुतअद्दिद वर्जन मिले। वायरस शिमाली लंदन से ताल्लुक रखने वाले कुछ अफराद में फैल चुका, ताहम पोलियो का बराह रास्त कोई केस नहीं मिला। यूके हेल्थ एजेंसी ने नेशनल इंसिडेंट डिक्लेयर कर दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का 69वां इजलास नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर लाहौर में जारी। PCB के सालाना बजट की मंजूरी दी जाएगी। क्रिकेट और कमर्शियल समेत तमाम डिपार्टमेंट्स के रिपोर्ट्स भी पेश की जाएंगी। ईस्टबर्न ओपन टेनिस विमेन डबल्स कैटेगरी में सेरेना विलियम्स और ट्यूनिस की ओंस जेबर की जोड़ी ने सेमीफाइनल में जगह बना ली। सेरेना विलियम्स और ओंस जेबर की जोड़ी ने क्वार्टर फाइनल में जापान और ताइवान पर मुश्तमिल जोड़ी को शिकस्त दी।